नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं फिलहाल। इसे कहते हैं खूबसूरती। एक बार आदमी नज़र भरकर देख ले तो ठंडा हो जाए। अरे अरे मेरी जान। जुड़े हुए हैं रूबी चौहान, जो कि बॉलीवुड के अंदर अपना विलेन के तौर पे जो अपना एक अलग ही पहचान बना चुके हैं और बहुत सारे फिल्मों के अंदर, शॉर्ट फिल्मों में जो है काम कर चुके हैं। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे इनसे और इनके जीवन परिचय से और इनका जो कैरियर है उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहले तो रूबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएम आपको न्यूज़। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं पीएम न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आज मेरे छोटे से ऑफिस में आए हैं और मेरे से बातचीत कर रहे हैं। मैं थैंक यू बोलता हूं आपको। और विलेन की भूमिका में आपको अपने कलाकारी के माध्यम से इन्होंने अपना एक लोहा बनाया है। तो आज बातचीत करेंगे और आपको इनके पूरे जीवन से संबंधित रूबरू करवाएंगे और इन्होंने जो कला इनके अंदर है उसको भी हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। पहले बताइए सर, आपकी शुरुआत इस लाइन में आने से कैसे? देखिए पवार साहब जी, मैं 2000 के करीब मैं चंडीगढ़ में एज ए बाउंसर था नाइट क्लब में। तो वहाँ जब मैं पहली बार, मुझे फिल्म स्टार वगैरह आए, जॉन इब्राहिम वगैरह, तो उनके साथ एज ए बाउंसर अपॉइंट कर दिया गया कि आप इनके साथ एज ए बाउंसर 2 दिन का वर्क था। तो वहाँ जो मैंने पब्लिक का उनके साथ प्यार, अट्रैक्शन देखा, मैं कहा यार ये कौन सी दुनिया है कि लड़कियाँ गाड़ी को चूम रही है, लड़के भागम भाग कर रहे हैं ऐसे करके। तो मैं कहा कुछ ऐसा किया जाए। उस समय जवान था, बॉडी बूढ़ी अच्छी खासी थी। तो मैं कहा हीरो तो नहीं बन सकता, मैं कहा विलन में कुछ करूँगा। तो फिर मैंने वहाँ से मुंबई चला गया। मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, क्राउड में भी काम किया, तब जाके थोड़ा थोड़ा करके आज मैं आप लोगों के सामने हूँ कि मैंने चंडीगढ़ से काम किया था एज ए बाउंसर से, और तब मैं मुंबई गया था और वहाँ फिर मैंने एक्टिंग का थोड़ा सा सीखा, लोगों के साथ धक्के खाकर। कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट में नहीं सीखा, मैं कह दूं कि मैंने वहाँ सीखा, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने क्राउड में काफ़ी काम कर थोड़ी बहुत एक्टिंग सीखी है। तो एजुकेशन की बात करें तो कहाँ तक आपने एजुकेशन मेरी बहुत ही कम है। मैट्रिक में भी मैं सच पूछे तो 2 बार फेल ही हो गया था, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ाई से बहुत हाथ टाइट था। क्योंकि मैं मैट्रिक में भी विलन के डायलॉग बोलता था क्लासेस में। सबसे पहले एक ऐलान जंग मूवी आई थी, उसमें विलन था एक सदाशिव अमराकरपुरकर। वो मेरी तरफ बहुत काले थे, तो मैं उनको फॉलो करता था कि नाग हूँ मैं, नाग सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लूँ। ऐसे कुछ डायलॉग मैं क्लासेस में बोलता था। तो सभी लोग कहते थे यार तू अच्छा गुंडा बन सकता, अच्छा। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा उनकी बातों में लगा कि कुछ करना चाहिए। तो धीरे धीरे आपने गेटअप, अपना लुक जो है, जो सिस्टम है, वो सारा वो विलन वाला बना लिया और अभी तो इंडस्ट्री के अंदर मांग भी अच्छी हो रही है। बस वो इंडस्ट्री में मांग आप जैसे भाइयों के प्यार की वजह से है, क्योंकि मैं कंटिन्यू 8-10 साल से काम कर रहा हूँ। मुंबई की, बॉलीवुड की 3 मूवीज़ मेरी कंप्लीट हैं। जैसे पहली मूवीज आई थी मेरी श्रेया यानी चरित्र पे, उसमें अपना यशपाल शर्मा जी हिसार से बहुत अच्छे एक्टर हैं, सारी दुनिया उनकी एक्टिंग का लोहा मानती है। तो वो मेरी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में थे, उसमें मैं लीड विलन का ही कैरेक्टर किया। दूसरी मैंने टाइगर मूवी की है, वो भी रिलीज़ होने वाली है। अभी लेटेस्ट मैंने चित्रगंधा मूवी की है, और उससे पहले मैंने की थी गैंग ऑफ गुड़गांवा। ये मेरी बॉलीवुड की कंप्लीट है, और हरियाणा में तो काफ़ी वर्क कर रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो चौहान साहब, अगर आपको रोल दिया जाए किसी बेटी के बाप का, तो मेरे ख्याल से तो वो सूट नहीं करेगा। किसी बेटी का बाप बना दूँ, किसी ने, डायरेक्टर ने बना भी दिया या आप लोगों की कोशिश के बाद है, तो लास्ट तक यही रहेगा कि लड़की का बाप ही क्रिमिनल है, इसी का करा धरा होगा। तो इसलिए मैं लड़की के बाप में तो, पॉजिटिव कैरेक्टर में तो शूट ही नहीं होता। एक में मैंने वर्क किया था, MTV का था, लेकिन वो उन्होंने चलाया ही नहीं कि मैं उसमें लड़कियों का बाप हज़म ही नहीं हो रहा था। तो वो एपिसोड वो रिलीज़ नहीं हुए, क्योंकि वो, मैं एक नॉर्मल लड़की का बाप, पब्लिक मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती मेरे गेटअप, मेरे स्टाइल से, मेरे बोलने के ढंग से, उस तरीके से। तो फिर मैं अब 100% नेगेटिव ही प्ले करता हूँ। तो चौहान साहब, जैसे कि आप फिल्मों में काम कर चुके हैं, अपना भी एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं कोई? हाँ, मैंने अभी लेटेस्ट अपने खुद के प्रोजेक्ट एक शॉर्ट फिल्म की है 40 मिनट की, नारी शक्ति। नारी शक्ति में मैंने दिखाया है कि कुछ समय पहले जब एजुकेशन का कम था, और मैं किसी क्षेत्र, किसी धर्म को टारगेट नहीं करूँगा, पूंजीपति बाहुबली लोग कैसे शोषण करते थे गरीब आदमी का, औरतों का, पैसे को लेके, ज़मीन को लेके, वो मैंने दिखाया है। उसमें मैंने नारी शक्ति टाइटल इसलिए दिया कि औरत पे कितना जुल्म हो रहा है, और वो
उसमें मैंने ठाकुर विलन का किरदार भी मैंने ही निभाया है। वो अभी चंद दिनों में 10 दिनों में रिलीज़ हो सकती है। सोनाटेक पर आने की उम्मीद है। तो चौहान साहब जैसे बात करें कि किरदार की बात करें तो जो कलाकार एक किरदार में खो जाता है, तो आपको सबसे बेस्ट जो लगा सीन वो आपका किस किरदार में और कब कौन सी फिल्म के अंदर लगा? मेरा तो एक्चुअली सारे नेगेटिव ही होते हैं, मैं तो क्या कहूँ कौन सा अच्छा लगा, लेकिन पब्लिक मेरे दोस्त बताते हैं कि यार इसमें तुम ज़्यादा खतरनाक धांसू इसमें लगा। तो मेरा अभी मैंने नारी शक्ति की है, तो उसमें मेरा काफ़ी क्रूरता टाइप का करैक्टर है, जो कि मेरे जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो मुझे नेगेटिव देखना पसंद करते हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें आपका बहुत धांसू है। तो मुझे भी वो करके काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव करैक्टर था मेरा, लेकिन मैं एक्टर हूँ तो मुझे वो फॉलो करना पड़ता है। तो आप एक्टर हैं और फॉलो भी करते हैं, तो जिस तरह से एक फिल्म के अंदर रोल के अंदर करैक्टर में आ जाते हैं जैसे विलेन के, तो रियल लाइफ में भी कभी आते हैं क्या? नहीं, रियल में कभी नहीं ऐसा आया। मेरे साथ जो गर्ल्स और बॉयज़ जो काम करते हैं, तो वो मेरी डीपी फ़ोटोज़ देखकर तो कहते हैं कि मतलब 2-2 घंटे तक मेरे साथ नॉर्मल नहीं हो पाते, लेकिन जब आधा घंटा बात हो जाती है तब कहते हैं सर आपका तो दो में कभी नहीं आया, क्योंकि फैमिली वाले हैं जी। अब मैं कह दूँ रियल में तो करेंगे तो फिर कहीं और ही होंगे। रण साहब आपको तो पता, पवार साहब, रियल लाइफ में अब नॉर्मल है, बच्चे हैं, परिवार है, शादीशुदा हूँ, सब ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हाँ, एक्टिंग में तो फिर जो मुझे करैक्टर दिया जाता है उसको फॉलो कर उसमें ढलना पड़ता है। ये तो कोई विशेष डायलॉग विलेन का? विशेष डायलॉग ऐसा है कि अब विलन तो ज़्यादातर लड़कियों को देखकर, ज़मीन जायदाद को देखकर ही बनते हैं। जैसे कि ऐसे है कि वाह इसे कहते हैं खूबसूरती, एक बार आदमी नज़र भरकर देख ले तो ठंडा हो जाए, अरे मेरी जान कहाँ चली, अरे रुक तो जा। तो कुछ ऐसे पवार साहब ऐसे करैक्टर होते हैं जो हमारे को मिलते हैं और डायरेक्टर देते हैं भाई इस। तो चौहान साहब किसी न किसी का जो मान लो करैक्टर होता है, कोई रोल होता है, या किसी भी मान लो प्रोफेशन में व्यक्ति होता है, उनका कोई ना कोई मार्गदर्शक जिसको मानते हैं, जिसको मान लो अपना कोई मानते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसमें मतलब मानते हैं कि गॉड फादर मानते हैं, या आप किसको फॉलो कर रहे हैं या कौन आइडियल है आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पवार साहब ऐसा है कि मैं नेगेटिव करैक्टर करता था कि मुझे सबसे ज़्यादा आशीष विद्यार्थी था जो विलन है, अभी भी हैं, उनकी फ़िल्म देखी थी मैंने जीत सन्नी देओल के साथ। तो उनको देखकर मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो ज़्यादा मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। उनकी एक्टिंग मुझे सबसे मस्त लगती, काश मैं उनकी जैसी 2% भी कर पाऊँ। तो इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह कहीं? इसके लिए ट्रेनिंग नहीं, मैं उनकी ज़्यादातर वीडियो ही देखता हूँ। ट्रेनिंग तो क्या है कि अब इस एज में ट्रेनिंग ले पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब मैं काम कर रहा हूँ, तो अब ट्रेनिंग का वक्त नहीं है। तो अब ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं आप? हाँ, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट हैं, हिसार से भी लोग आते हैं, अब हाँसी के भी हैं, कुछ गर्ल्स हैं, वो हर रोज़ घंटे, आध घंटे, 2 घंटे बैठ के जाते हैं। तो वो मेरे साथ एक्टिंग की कुछ टिप्स सीख रहे हैं, जितना मुझे आता है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन वो कुछ मेरे से सीखते हैं, आके बैठते हैं। तो चौहान साहब जैसे कि आपकी इंडस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर आपका करियर कैसे है? अभी क्या है कि एकदम से तो कुछ होता नहीं है, मुझे 7-8 साल लग गए, लेकिन अब कुछ मेरा कैरियर अप पे है, क्योंकि अभी हरियाणा में ऑलमोस्ट जितने भी कलाकार हैं वो बाय नेम जानते हैं। नेगेटिव के लिए जब भी कोई गाना आता है मार धाड़ तोड़ फोड़ का, तो सभी लोग कहते हैं यार रूबी चौहान को बुला लो, रूबी चौहान को। अब आपके हरियाणा में अमित सैनी हैं, राजू पंजाबी, नवीन नारू, पूजा हुड्डा, अंशु राणा, जितनी टॉप की मॉडल्स हैं, मैं सभी के साथ काम कर चुका हूँ एज ए विलन। तो हरियाणा में सभी लोग जानते हैं, लोगों के प्यार की वजह से मुझे जानते हैं, या थोड़ा बहुत मैं एक्ट कर लेता हूँ। ये है कि अभी ठीक ठाक है काम मेरा। तो आप देख रहे थे दोस्तों, हमारे साथ में रूबी चौहान जो कि एक एक्टर है और विलेन का ज़्यादातर इन्होंने भूमिका निभाई है अपनी कला दिखाने में। और जैसे कि जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी ये करैक्टर में ही रहते हैं, लेकिन हकीकत में एक बहुत ही बढ़िया इंसान
रूबी चौहान हैं, क्योंकि जो दिल है, जो दिमाग है, वो एक्टिंग में दिखता है, वो रियल लाइफ में नहीं दिखता। तो ये कैसे हो पाता है, जैसे करैक्टर में आ जाता है व्यक्ति, वो कैसे हो पाता है? ये तो पवार साहब ऐसा है कि आपको जो करैक्टर दे दिया है गया है, आपको स्क्रिप्ट मिल गई है, तो आपको फिर उसको जीना पड़ेगा कि आप लड़की के बाप हैं या मैं गुंडे का बाप हूँ। तो वो स्क्रिप्ट पढ़कर उसको उसमें डूब जाना पड़ता है कि अब मुझे मैं गांव का साहूकार हूँ, तो मुझे लोगों पर अत्याचार करना है, बहू बेटियों को बुरी तरह से देखना है, उठाना है। तो मुझे उसी तरह का एक अंदर एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है, तब मैं फिर वो जो स्टोरी का जो एक्ट है उसमें कुछ कर पाता हूँ। क्योंकि पहले वो फिर उसको अंदर समाना पड़ता है कि मुझे करना क्या है, तब जाके पॉसिबल है। तो चौहान साहब, हमारे दर्शक आपकी कोई मूवी देखे या कोई ऐसा अभी कोई नया प्रोजेक्ट देखे तो वो कहाँ देख सकते हैं? अभी एक हिंदी फिल्म आई है सिनेफ्लिक्स पे, उनका नाम है कि एक तो टाइगर मूवी आ रही है मेरी विजय वर्मा के साथ, और एक सिनेफ्लिक्स की आशु मलिक की आई शंकरा मूवी सिनेफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। और काफ़ी गाने हैं, जैसे कि अमित सैनी के साथ हथियार है, नवीन नारू के साथ अभी मेरा 25 तारीख को बाप तो बाप रहेगा अभी मेरा रिलीज़ होने वाला है। अभी 4 दिन पहले भोले की दया है। तो काफ़ी मेरे सॉन्ग हैं, मतलब सभी किसी भी एक्टर के साथ मेरा गाना देख सकते हैं, टॉप के जितने भी एक्टर्स हैं। मैं पेड आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा स्पेशली बाय नेम से नहीं निकल पाएगा। हरियाणा में किसी भी गाने में देखोगे तो मैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, मिलेगा, मेरा काम मिलेगा वहाँ आपको। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में रूबी चौहान जुड़े हुए थे, जो एक्टर हैं, बॉलीवुड से लेके हरियाणवी गानों तक इन्होंने काम किया है। और इसी तरह से हम आपको विभिन्न कलाओं के धनी कलाकारों से मिलाते रहेंगे, रूबरू करवाते रहेंगे। और आपको जो है ये जो कार्यक्रम है हमारा पीएम अपन न्यूज़ का, एक कलाकार हर रोज़, जिसमें हम आपको तरह तरह के कलाकार, चाहे वह वाद्य का है, गायकी का हो, चाहे किसी भी विधा के अंदर हो, वो दिखाते रहेंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहे पीएम अपन न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।